हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस में डिवाइड कर रखा है। इसमें 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है। ये मैं आपके साथ पार्ट 1 डिस्कस कर रही हूँ और इसके बाद मैं आपके साथ पार्ट 2 डिस्कस करूँगी। तो क्वेश्चन जो हैं उसके मार्क्स ऑलरेडी अलॉटेड हैं, मतलब मैंने मार्क्स के हिसाब से ही आंसर फॉर्म किया है। तो बिल्कुल आप मार्क्स देखिए ताकि आपको आंसर्स का क्लैरिटी हो कि आंसर्स आने किस तरह से हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले डिस्कस द प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व वाइल टेकिंग फूड सप्लीमेंट। जब भी हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो हमें कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द फर्स्ट प्रिकॉशन रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व वाइल टेकिंग फूड सप्लीमेंट इज़ नॉट टू पे हीट टू द वर्ड्स ऑफ सेल्समैन। यानी कि फूड सप्लीमेंट कौन से होते हैं जिनको ये कहा जाता है कि आप फूड की जगह अगर फूड नहीं ले रहे हैं तो उनकी कमी या उनके न्यूट्रिएंट्स की कमी आपके फूड सप्लीमेंट पूरी करेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहला प्रिकॉशन यही है कि आप अपने सेल्समैन की बात ना मानें, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो आपको कन्विंस करने के लिए ही होते हैं। उस केस में अगर आप उनकी बात मानेंगे तो हो सकता है कि वो न्यूट्रिएंट आपको सूट ना करें। तो बिल्कुल पहला ये। दूसरा, और एडवर्टाइजमेंट विच कैन क्लेम दैट दीज सप्लीमेंट्स विल इम्प्रूव चाइल्ड्स ब्रेन एंड फिज़िकल ग्रोथ। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये आपके फिज़िकल ग्रोथ में हेल्प करेगा और आपके चाइल्ड को अच्छी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, तो बिल्कुल आप ये बात ना मानें, क्योंकि ये मिथ हो सकती है, ये गलत हो सकता है। वो केवल अपना प्रोडक्ट चलाने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, ऑल्सो इंश्योर वेदर देयर इज़ लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट अ चाइल्ड नीड्स बिफोर यू डिसाइड टू टेक फूड सप्लीमेंट। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि वो न्यूट्रिएंट कम है भी आपके बच्चे के शरीर में या नहीं, कि आप बेवजह ही उसको फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं। जैसे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, तो वो बिफोर परचेजिंग अ फूड सप्लीमेंट वी शुड ऑल्सो इंश्योर दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम प्रिजर्वेटिव। हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रिजर्वेटिव उनमें ना पड़े हों, बिकॉज कंटेन्स नो फिलर्स एंड डज नॉट कंटेन एनी एडिड शुगर। और ये भी ध्यान दें कि उसमें कोई फिलर या फिर एडिड शुगर्स ना हो। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है जब आप फूड सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा है एक्सप्लेन द टर्म बैलेंस डाइट बाय गिविंग द रोल्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। यानी आपको बैलेंस डाइट को एक्सप्लेन करना है और उसके कंपोनेंट्स, उसका रोल बताना है कि क्या है। तो बिल्कुल डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक प्रोटीन। एक बैलेंस डाइट हम क्या कहते हैं, जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद हों, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन। सही प्रोपोर्शन में अगर ये आपकी डाइट में मौजूद हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इट ऑल्सो कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर नोन एज रफेज। ये रफेज भी कंटेन करता है, जैसे दलिया वगैरह जो होती है वो। रफेज डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू बट हेल्प इन इम्प्रूविंग इंटेस्टाइनल फंक्शन। हम कह सकते हैं कि रफेज कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन आपके खाने को डाइजेस्ट करने में, उसे पचाने में, आपके इंटेस्टाइन के फंक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं, अ बैलेंस डाइट शुड ऑल्सो प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपकी बैलेंस डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे। साथ ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू इंश्योर गुड हेल्थ एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर हेल्दी लाइफ। और आपकी बैलेंस डाइट में एडिक्वेट वाटर भी मौजूद हो जो आपको फ़ायदा पहुंचाए। प्रोटीन्स एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन्स मौजूद हों, बॉडी बिल्डिंग फूड्स ये कहे जाते हैं। मिनरल्स एंड विटामिन्स हेल्प इन फाइटिंग डिजीज़, और डिजीज़ से फाइट करने के लिए मिनरल्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह आपकी बैलेंस डाइट में होने चाहिए। तो बिल्कुल अगर आप आंसर देखें तो 3 मार्क्स का है। तो बैलेंस डाइट और उसके कंपोनेंट्स, यानी कि जो जो चीज़ें बैलेंस डाइट में होती हैं उनके फ़ायदे भी आपको इसमें बताने हैं, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आते हैं क्वेश्चन 3 पे, जो कि है एक्सप्लेन 5 फूड मिथ्स प्रेवलेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में फूड को लेकर कौन सी मिथ है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है, एंड इट इज़ 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो कितना बड़ा होना है, कैसे फॉर्म करना है, ये बिल्कुल ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना होगा। ये बोर्ड में आपके लिए हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। People think that carbohydrate-rich foods like potatoes and rice increase body weight. ये मिथ है
कि पोटैटो और राइस जो होते हैं वो आपके बॉडी वेट को बढ़ाने का काम करते हैं। 10 फॉर लूजिंग और रिड्यूसिंग वेट पीपल टेंड टू एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड फ्रॉम देयर डाइट। इसलिए लोग क्या करते हैं, मेनली ये कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ें हैं पोटैटो और राइस, इसको खाना बंद कर देते हैं। However, science tells us that carbohydrates are the body's preferred energy source. They do not automatically make you fat. It is essential for the body too. यहाँ पे आपको बिल्कुल फूड लेना ज़रूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एक बहुत बड़ा सोर्स होता है एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट। तो बिल्कुल डाइट से इसे आपको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पीपल बाय फैट फ्री प्रोडक्ट थिंकिंग दैट दे डू नॉट इंक्रीज वेट। फैट फ्री प्रोडक्ट्स हम प्रेफर करते हैं ताकि हमारा वेट ना बढ़े, बट दे मे एक्चुअली गेन वेट एज दे आर कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटी। लेकिन ऐसा है कि हम फैट फ्री प्रोडक्ट्स लेते तो हैं, लेकिन हम उनको ज़्यादा अमाउंट में खाने लगते हैं, और जब हम उनको लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्चुअली they have about the same amount of calorie as other regular food stuff। जैसे बाकी फूड स्टफ में कैलोरी होती है, उतनी ही कैलोरी आपके फैट फ्री प्रोडक्ट्स में भी होती है, और वो अल्टीमेटली आपका वेट बढ़ाने का ही काम करते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि थर्ड पॉइंट पे, अवॉइड एग बिकॉज दे इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल। हम ये सोचते हैं कि हमें एग नहीं कंज्यूम करना चाहिए अगर हम वेट कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं। हाउएवर, 1 egg कंज्यूम डेली गिव अस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन अ डे। बल्कि देखा ये गया है कि अगर आप एक एग भी कंज्यूम कर लेते हैं तो वो पूरे दिन में आपको जितने न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उनकी कमी को पूरा कर देता है। सो कंज्यूमिंग 1 egg अ डे विल नॉट इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो बिल्कुल एक एग खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज नहीं होगा, ये एक मिथ है। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग मेक्स अस फैट। हमारा ये भी एक मिथ है कि खाना खाते वक्त हमें पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हमारा फैट जो होता है वो बढ़ता है। हाउएवर, देयर इज साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दैट बाय ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल ईटिंग वी एक्चुअली इम्प्रूव आवर डाइजेशन ऑफ द बॉडी। बिल्कुल ये आपका मिथ है, बल्कि बीच बीच में पानी पीने से आपका डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन करता रहता है अगर आप खाने के बीच में पानी पिएं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, डोंट कंज्यूम मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। फिश खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ये भी एक मिथ है। मोस्ट पीपल बिलीव दैट दिस मेक्स अस सिक। ये हमें बीमार करता है, कुछ लोग सोचते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं समथिंग दैट दिस मे कॉज वाइट स्पॉट्स। हमारे शरीर में सफ़ेद दाग की बीमारी हो जाती है अगर हम फिश खाने के बाद तुरंत दूध पी लें तो इसके लिए भी बताया गया है कि हाउएवर देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस। ये कोई साइंटिफिक एविडेंस उसमें नहीं मिला है कि दूध की वजह से, फ़िश के बाद दूध खाने की वजह से सफ़ेद दाग की बीमारी हो जाती है या हम बीमार हो जाएंगे। तो इसका कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं है ये। तो बिल्कुल ये आपके 5 मिथ, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स के 5 पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, नेम एनी थ्री important minerals, also explain why these are important for proper growth and functioning of human body। हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए जो ये आपके मिनरल्स हैं ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए कैसे काम करते हैं उसको एक्सप्लेन भी करना है आपको, और साथ में 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स आपको बताने भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये तीनों न्यूट्रिएंट्स आपके 1-1 मार्क्स, तीनों मिनरल्स आपके 1-1 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देयर आर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर आयरन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। कौन कौन से 3? आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस है मिनरल्स। आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए ये 3 मिनरल सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा गया है कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए कौन से मिनरल ज़रूरी हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप वही मिनरल्स मेंशन करें जो ग्रोथ वगैरह में हेल्प करते हैं, सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। तो आते हैं कौन कौन से हैं। पहला है आयरन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया। अगर इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया बीमारी हो सकती है। इट्स सोर्स कहाँ पाए जाते हैं, किस चीज़ में? तो मीट, एग एंड ड्राई फ्रूट में मिलते हैं। आते हैं सेकंड पे, कैल्शियम। इट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स। अगर हमें बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो बिल्कुल उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है आपकी कैल्शियम।
टीथ एंड ऑल्सो फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड को क्लॉट करने में, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में और हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में कैल्शियम बहुत बड़ा रोल निभाता है। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज, इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स एंड अस्थमा। इट्स सोर्स आर मिल्क, चीज़ एंड अदर डेली प्रोडक्ट, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, मिल्क, चीज़ एंड अदर प्रोडक्ट्स हैं। तो बिल्कुल अगर आप देखें तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, तो आपको मेनली ये ध्यान देना है कि हर चीज़ में, हर मिनरल में आप क्या बता रहे हैं, आप हर मिनरल में बता रहे हैं कि वो किस लिए हेल्प करता है बॉडी में, उसकी डेफिशिएंसी से क्या नुकसान हो सकता है और ये चीज़ किस में पाई जाती है। तो बिल्कुल आप ये ध्यान दीजिए कि इस चैप्टर में जब भी आप कोई न्यूट्रिएंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी मिनरल, विटामिन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये 3 चीज़ें हों, ठीक है। उसकी कमी से क्या होता है, उस न्यूट्रिएंट को लेने से क्या होता है और वो किन चीज़ों में पाया जाता है। ये 3 बेसिक चीज़ें जो आपको आंसर्स में मेंशन करनी चाहिए। आते हैं थर्ड पे डिस्कस करने पे। तो फॉस्फोरस, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। देन इट इज़ ऑल्सो फॉर मेकिंग एनर्जी, हमारे शरीर को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। देन आते हैं इट्स सोर्स आर एग, फिश, मीट एंड अनपॉलिश्ड राइस। अनपॉलिश्ड राइस, फिश, मीट, एग में ये चीज़ फॉस्फोरस जो है वो पाया जाता है। आते हैं आज के हमारे इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी के अदर कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं उनको बताना है। डिस्कस एनी 5 ऑफ दिस, आपको केवल 5 जो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं वो बताने हैं। तो बिल्कुल 5 हैं और आपका क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका इतना आंसर फॉर्मेशन होना चाहिए 5 मार्क्स में। तो आते हैं, देयर आर 12 विटामिन इन द ग्रुप ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी में टोटल 12 ग्रुप्स हैं, आपके विटामिन हैं, बट यहाँ पे केवल 5 डिस्कस करने हैं हमें। तो देखते हैं, सबसे पहला है विटामिन B1, जिसको हम थायमिन कहते हैं। इट हेल्प टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, हमारे फूड से एनर्जी रिलीज करने का काम ये करता है। प्रमोट्स नॉर्मल एपेटाइट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग प्रॉपर नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छे से काम करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B2, जिसको हम रिम्बोफ्लेविन कहते हैं। इट हेल्प टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, ये भी फूड से एनर्जी रिलीज करने का काम करता है। एंड प्रमोट्स गुड विजन, मेंटेन्स हेल्दी स्किन, हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है और एक गुड विजन हमें प्रोवाइड कराता है। इट ऑल्सो हेल्प टू कन्वर्ट द एमिनो एसिड ट्राइप्टोन विच मेक्स अ प्रोटीन इनटू नाइसिन, हमारे शरीर में अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करने का काम भी ये करता है, जिसको हम अमीनो एसिड को कन्वर्ट करके नाइसिन में प्रोड्यूस करता है। देन आते हैं थर्ड वन पे। तो थर्ड वन है आपका विटामिन B3, जिसको हम नाइसिन कहते हैं। इट वर्क्स विद अदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन टू मेटाबोलाइज फूड एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर दी बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो हमारे शरीर में है, और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन B3 इज़ इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन, नॉर्मल एंजाइम फंक्शन, हमारे अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, हमारे हमारे एंजाइम जो है उसको नॉर्मल फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। देन आते हैं नेक्स्ट, डाइजेशन, प्रमोटिंग नॉर्मल एपेटाइट, हेल्दी स्किन एंड नर्व्स, हमारी स्किन को भी हेल्दी करता है, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सारे काम विटामिन B3 करता है। आते हैं 6 वाले पे। तो विटामिन B6 क्या करता है, इट इज़ अ की फैक्टर इन प्रोटीन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एज वेल एज इन अ कॉम्पोनेंट ऑफ रेड ब्लड सेल विच कैरी ऑक्सीजन। ये एक बहुत ये जो विटामिन होता है आपका, ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन जो कैरी होती है उसमें प्रोटीन और ग्लूकोज के फैक्टर को इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि एक तरीके से आपके ब्लड के में जो ऑक्सीजन है उसमें प्रोटीन और ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है ये विटामिन। देन इन कीपिंग द लिम्फ नोज थाइमस ग्लैंड हेल्दी, ये आपके लिम्फ नोज और थाइमस ग्लैंड को हेल्दी रखता है। देन आते हैं 5th वाले पे, जो कि है आपका विटामिन B12। ये क्या करता है, इसको हम कैम्बेलिमिन भी कहते हैं। इट एड्स इन बिल्डिंग जेनेटिकल मटेरियल, हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल बनाने में ये हेल्प करता है। और दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखता है और नॉर्मल रखता है हमारे रेड ब्लड सेल्स को। तो ये हो गए विटामिन, 5 विटामिन जो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा
कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से आंसर फॉर्मेशन कैसा होना है और 3 मार्क्स के हिसाब से आंसर फॉर्मेशन कैसा होना है। ये मैंने पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया हो। और इसके नोट्स यानी ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको बिल्कुल मेरे प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपने इस ब्लॉग का लिंक भेज रही हूँ, आप प्लीज़ वहाँ पर विजिट करिएगा। आपको पूरे 10 क्वेश्चन की सीरीज़ मिल जाएगी फॉर योर प्रिपरेशन। ओके और ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी आपके बोर्ड से ही निकाले हैं, तो ये काफ़ी कुछ आपको हेल्प करेंगे इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो बिल्कुल अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखें, चैप्टर को समझें। और मेरा सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल नहीं भूलिए जो इसके जस्ट बाद, जिसमें मैं अनदर 5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।